हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट कोडिंग। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था गाइस कि किस तरीके से हम लोग हेड टैग का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमने बॉडी टैग के बारे में देखा था कि बॉडी के अंदर जो जो हम चीज़ें लिखते हैं पूरी वेबसाइट जो है हमारी वो बॉडी के अंदर ही लिखी जाती है गाइस। और जो हेड टैग होता है उसमें हमारी सारी मेटा टैग्स वगैरह एसईओ के लिए, और जो हमारी सीएसएस है या जावास्क्रिप्ट है वो सारी हमारी, या टाइटल है वो सारा हेड में डाला जाता है। तो मेन जो हमारा काम होता है वो हमारा जो वेबसाइट पूरी लिखी जाती है वो बॉडी के अंदर लिखी जाती है गाइज। तो कल हमने सीखा था बॉडी के अंदर हेडिंग्स कैसे बनाते हैं, पैराग्राफ कैसे डालते हैं, बी आर टैग का क्या इस्तेमाल है, एच आर टैग का क्या इस्तेमाल है, स्ट्रॉन्ग और एम्फेसाइज बोल्ड इटैलिक इन सब का क्या रोल है, वो कल लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था गाइज, वेब ट्यूट 4 में। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं इनपुट की मदद से, फॉर्म टैग्स की मदद से, साथ ही साथ लेबल्स क्या होते हैं ये आज के वीडियो में बताऊंगा आपको। साथ ही साथ इमेज को कैसे लगाना है अपनी वेबसाइट के अंदर वो बताऊंगा आपको। साथ ही साथ एंकर टैग्स क्या होते हैं और एंकर टैग्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बताऊंगा गाइज। तो देर ना करते हुए फटाफट से एक नई फाइल क्रिएट कर लीजिए आप भी। ये न्यू फाइल पे मैंने क्लिक करा यहाँ से, और यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ मैं यहाँ पर वेब ट्यूट 5.html और एंटर मारूंगा गाइज। तो ये आपके सामने एक नई जो है HTML की फाइल मैंने क्रिएट कर दी है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है गाइज। अब हमें क्या करना है आपको अच्छे से पता है गाइज क्या करना है। सब ट्यूटोरियल्स में हम लोग टेम्पलेट लोड कर रहे हैं तो शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे, एक्सक्लेमेशन का साइन आ गया और एंटर कर देंगे। तो ये हमारी आ गई HTML की टेम्पलेट गाइज। अब यहाँ पे टाइटल मैं दे देता हूँ, ठीक है। टाइटल हम दे देते हैं जो जो आज हम काम करने वाले हैं, जैसे कि फॉर्म्स और इमेज एंड, कोमा हम हटा देते हैं, कोई बात नहीं, फॉर्म इमेज एंड लगा भी सकते हो आप। एंकर टैग्स, ठीक है। तो ये टाइटल दे दिया मैंने। तो अब इसको कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं एक बारी, और आपको फटाफट से दिखा देता हूँ मैं। गो लाइव पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पे टाइटल आ गया हमारा, फॉर्म्स इमेज एंड एंकर टैग्स। तो अब हमें फॉर्म्स इमेज और एंकर टैग्स की बात करनी है गाइज। तो हम ऐसा करते हैं, फॉर्म्स का हमारा जो थोड़ा सेक्शन है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इमेज और एंकर टैग्स के। तो एंकर टैग्स छोटी सी चीज़ है बहुत समझने वाली, और इमेज लगाना वो भी एक छोटी सी चीज़ है वेबसाइट में, समझना किस तरीके से HTML में हम इमेज का यूज़ करते हैं। तो पहले इमेज के बारे में देख लेते हैं कि इमेज कैसे लगाते हैं, ठीक है। हेड में मैंने टाइटल दे दिया, मैं बॉडी के अंदर आ गया हूँ गाइज। बॉडी में आकर के यहाँ पे मैंने लिखना है IMG टैग, और जैसे IMG टैग लिखूँगा एंटर कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है IMG SRC। तो ये इमेज का सोर्स पूछ रहा है यहाँ पे कि कहाँ से आएगी इमेज, वो यहाँ पे सोर्स दो, ठीक है। और ये ALT लिखा हुआ है, ALT का मतलब है ऑल्ट, ऑल्ट का मतलब है यहाँ पर जो बीच में जगह बनी हुई है, यहाँ पे हम जो भी इमेज लगाएंगे उसका हम एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दे देंगे। यानी कि मान लो इमेज किसी वजह से लोड नहीं होती है ना, इमेज प्रेजेंट नहीं है सर्वर के ऊपर जहाँ पे आपने सोर्स उसका दिया हुआ है, उस सोर्स पे इमेज प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी जगह जो हम यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे ना वो टेक्स्ट वहाँ पे नज़र आएगा। तो मान लो मैं यहाँ पे अपनी इमेज लगाता हूँ, ठीक है। ये मैंने इमेज यहाँ पे रखी हुई है lalit.png, ठीक है। आपके पास ये यहाँ पे नहीं आ रही होगी गाइज, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो फाइल्स बनी हुई हैं वो ये वाली बनी हुई हैं सारी फाइल्स। इसमें ये वाली फाइल नहीं बनी हुई आपके पास lalit.png, मतलब एक इमेज आपके इसमें नहीं आ रही होगी फोल्डर में कोई भी, ठीक है। इमेज .jpg भी हो सकती है, .png भी हो सकती है। तो ये इमेज यहाँ पे कैसे शो हो रही है मैं दिखा देता हूँ। इस इमेज को कुछ नहीं करना, ठीक है। कोई भी आपके पास इमेज पड़ी है, मेरे पास ये इमेज पड़ी थी मेरी, तो आपको समझाने के लिए मैंने ये वाली इमेज, आपको क्या करना है, इस इमेज को अपने पास जो भी इमेज पड़ी है डेस्कटॉप या जहाँ पे पड़ी है वहाँ से कॉपी कर लो, और जो अपना ट्यूटोरियल वाला फोल्डर है ना, वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स, इसमें जा कर के हमें सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने पेस्ट की हुई है। तो ये देखो यहाँ पर ये lalit.png वाली मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखी है। मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ पे पड़ी हुई है हमारे पास। ये देखो ये इमेज इसमें मैंने रखी हुई है अपने वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल के फोल्डर में। तो कोई भी इमेज आपके पास पड़ी है तो उसको फटाफट से आप इस फोल्डर में रख दो गाइज। उसके बाद वापस से यहीं पे आ जाओ VS कोड पे। अब आपके पास वो इमेज आपको नज़र आ रही होगी। अगर उसका फॉर्मेट .jpg है तो .jpg लिखा हुआ आ रहा होगा, मेरी वाली का .png है तो .png लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैंने नाम दे दिया था lalit.png की जो इमेज है वो इसमें आ चुकी है फोल्डर में। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, इस इमेज को लगा देना है। तो इस इमेज को यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे lalit
देखो जैसे ही मैंने लिखा तो ये ललित डॉट पी का सजेशन देने लग गया हमें अपने आप। ये वी एस कोड की खासियत है। तो एंटर कर दिया मैंने, ये अब इसने सोर्स ले लिया ललित डॉट पी यहाँ पर। ठीक है, आ गया, ये इमेज मेरी लग चुकी है। अभी दिखाता हूँ आपको मैं। पहले उससे पहले ऑल्ट टेक्स्ट देते हैं। अगर बाई चांस मान लो इमेज लोड नहीं होती इंटरनेट स्लो की वजह से या सर्वर स्लो की वजह से या फाइल प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी जगह टेक्स्ट नजर आएगा। क्या टेक्स्ट नजर आएगा? ललित फोटो, या जो भी मैं टेक्स्ट दूंगा जो मैं देना चाहता हूँ। अगर मैं फूड की फ़ोटो लगाता तो मैं यहाँ पिज़्ज़ा की फ़ोटो लगाता तो मैं यहाँ पिज़्ज़ा लिख सकता था ऑल्ट में। तो मुझे पिज़्ज़ा अगर लोड ना होता फ़ोटो पिज़्ज़ा की, तो पिज़्ज़ा लिखा हुआ नजर आता है। अभी देखो दिखाता हूँ मैं आपको। ये हो गया गाइज। अब इसको कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं आपको सर्वर पे लेके चलता हूँ। ये देखो, ये आ गई ना इमेज, बड़ी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसकी हम सारी सेटिंग्स CSS के साथ जो है CSS के थ्रू हम कर सकते हैं इजीली। इसको छोटी करना है, साइड में लगाना है, यहाँ पे लगाना है, ऊपर हेडर में लगाना है, जहाँ पे भी लगाना है वो हम सारी सेटिंग बाद में इसको हम कर सकते हैं CSS के थ्रू। तो अभी जब CSS के ट्यूटोरियल शुरू होंगे तब उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी ये HTML के ट्यूटोरियल चल रहे हैं। तो सिंपली आप इमेज एंटर करना यहाँ पे सीख गए हो गाइस, कैसे इमेज एंटर करना है। ठीक है, इमेज वाला टैग लगा के SRC के जो ये इन्वर्टेड कॉमास है इनके बीच में यहाँ पे फ़ोटो का नाम दे दिया, फाइल का नाम। ठीक है, लोकेशन दे दी, मतलब नाम दे दिया फाइल का जो यहाँ पे पड़ी हुई थी हमारी, और उसका ऑल्ट ललित फ़ोटो दे दिया। अब देखो, अब ये ऑल्ट, अब मान लो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मान लो यहाँ इमेज प्रेजेंट ही नहीं है कोई, सपोज करो ऐसे है, ये कोई इमेज प्रेजेंट नहीं है, मैंने कंट्रोल से सेव कर दिया विदाउट इमेज, लेकिन ऑल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है बाई चांस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो टेक्स्ट है ये नज़र आ रहा है, ललित फ़ोटो लिखा हुआ है। इमेज नहीं नज़र आ रही क्योंकि इमेज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमने टेक्स्ट लिख दिया तो उसकी जगह तो टेक्स्ट नज़र आ रहा है। एलिमेंट तो हमारा लगा ही हुआ ना इमेज वाले टैग का एलिमेंट, तो एलिमेंट लगा हुआ है, तो एलिमेंट के अंदर हमने यहाँ पे ललित फ़ोटो लिख दिया। तो अब ये हो गया हमारा इमेज का काम गाइस। ठीक है, लेकिन अभी ये हमारी इंटरनल फाइल थी जो हमने ऐड करी थी। हम चाहे तो कोई ऐसा URL भी यहाँ पे पा सकते हैं, इमेज का URL डायरेक्ट उठा लेगा इंटरनेट से इमेज। ठीक है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है जैसे हमारे पास, यहाँ पे मैं देता हूँ, ये वाली है जैसे। ठीक है, source.unsplash.com। अब ये वाली वेबसाइट है जैसे source.unsplash.com। ठीक है गाइस, तो अब ये जो वेबसाइट है यहाँ से आपको ऑनलाइन इमेज जो है आप इजीली अपनी वेबसाइट में डाल सकते हो। मतलब अभी मैं आपको टेस्टिंग के लिए डाल के दिखा देता हूँ। सपोज़ ये ऑनलाइन मेरी इमेज पड़ी हुई है, इसका URL है, इसको मैंने यहाँ से क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस URL को कॉपी किया और उसके बाद अपने VS कोड में गया मैं, और यहाँ पे मैंने Ctrl+V कर दिया। तो ये देखो, सोर्स में पहले मैंने इंटरनल इमेज दी थी, अब मैंने एक्सटर्नल इमेज अटैच कर दी है। तो ये इस वेबसाइट के थ्रू ये इमेज लेगा। अभी Ctrl+S करता हूँ मैं और आपको अब दिखाता हूँ मैं। ये है हमारा, अब देखो ये इमेज दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं चेंज भी करूँगा, अब रिफ़्रेश करूँगा तो ये बार बार इमेज को हर बार नई इमेज दिखाएगा एक। तो ये कैसे हो रहा है, ये हर बार नई इमेज क्यों दिखा रहा है? ये देखो अभी लोड नहीं हुई, तो ललित फ़ोटो मैंने वो पीछे दिया हुआ था ना वहाँ पे ऑल्ट में, तो ये लिखा हुआ आ गया अगर लोड नहीं हुई तो। ठीक है, फिर से रीलोड करता हूँ तो अब इमेज शो होने लग जाएगी। तो ये रैंडमली इमेजेस दिखा रहा है। ये कैसे दिखा रहा है मैं बता देता हूँ आपको। ये जो मैंने यहाँ पे ये लगाया है URL, ये एक URL है। ठीक है, एक वेबसाइट है, इन्होंने अपने सर्वर पे काफ़ी सारी इमेजेस रखी हुई हैं, वहीं से इमेज को ये ले रहा है उनके सर्वर से, क्योंकि हमने इसका लिंक तो दे ही रखा है। तो इस लिंक के थ्रू ये वहाँ से उठा उठा के इमेजेस जो है वो सर्व हो रही हैं, रेंडर हो रही हैं, नज़र आ रही हैं हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रैंडम लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ में जो है वो 640 इंटू 100, सपोज़ करो इस साइज़ की इमेजेस मैं चाहता हूँ मुझे नज़र आएँ। तो मैंने ये लगा दिया यहाँ पे, और अभी मैंने इसको Ctrl+S से सेव करा। अब देखो 640x100 साइज़ की इमेजेस नज़र आने लगी। यहाँ पे साइज़ छोटा कर दिया इन्हें इमेजेस का। तो ये जस्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं गाइज़। ठीक है, कि इस तरीके से हम किसी भी एक्सटर्नल URL जहाँ पर हमारी फ़ोटो पड़ी हुई है उस URL को हम यहाँ पर डाल के जो है ये डायरेक्ट उठा लेगा इमेज को उस URL से। तो ये एक्सटर्नल कनेक्टिविटी भी हम दे सकते हैं इमेज की इस तरीके से। और ऑल्ट टैग में जो भी हम देना चाहें वो हम दे सकते हैं। अगर इमेज लोड नहीं होगी तो ऑल्ट टेक्स्ट दिखाएगा। ठीक है गाइज़, इमेज वाला जो है आपको टैग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा गाइज़। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इमेज वाला हमारा काम ख़त्म हो चुका है। और अब जो है सेकंड चीज़ वो हम करते हैं, एंकर टैग्स की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो एंकर टैग्स को कैसे यूज़ करना है मैं बता देता हूँ। हमें क्या करना है, ए दबाना है। ठीक है, ये ए दबाया,
और एंटर किया तो इस तरीके से आ जाएगा। ये HRF आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मांग रहा है हमारे को लिंक देना है, हमें लिंक किस चीज़ का देना है मैं बता देता हूँ। सपोज़ करो ये एंकर टैग्स का इस्तेमाल बता रहा हूँ मैं आपको। सपोज़ करो मैंने यहाँ पे लिखा गो टू गूगल, ठीक है। ये मेरे उसका नाम है लिंक का, गो टू गूगल। भाई इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो गूगल पे चला जाएगा। तो मैंने इसको नाम दे दिया लिंक को। ये लिंक है, जो ए है इसका मतलब है कि वो लिंक बन जाएगा एक, ठीक है। तो उस लिंक का नाम है गो टू गूगल। लेकिन वो लिंक पे कोई क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, गूगल पे जाएगा ना। तो वो लिंक भी तो डालना पड़ेगा ना हमारे को। तो यहाँ पे मैं वो गूगल का मान लो लिंक डाल देता हूँ। सपोज़ करो मैं यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से मैं लिंक डाल देता हूँ और इसको अब हम सेव कर देते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये इमेज वाला टैग डाला हुआ है, नीचे आ रहा है ये, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, लिंक। तो एक मिनट रुको, मैं इसको अभी हम इमेज को हटा देते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो इमेज वाले को मैं अभी कंट्रोल दबा के / दबाऊँगा, ऐसे ये कमेंट आउट हो जाएगा। तो अभी इसको रीड नहीं करेगा VS कोड, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि कमेंट्स कैसे क्या होते हैं पिछली वीडियोज़ में। तो इसको मैंने अभी कमेंट आउट कर दिया है फिलहाल। इसको ये एज ए कमेंट के तौर पे मतलब रीड नहीं करेगा HTML इसको। पीछे की वीडियोस देखो गाइज आप जाके एक बारी, मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आपको कुछ भी डाउटफुल लग रहा है ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो ये कमेंट्स वगैरह पीछे मैंने वीडियोस में दिए हुए हैं, वहाँ पे आपको पता लगेगा क्या होते हैं ये, ठीक है। तो अभी मैंने इसको हटाया नहीं है यहाँ से, सिर्फ इसको कमेंट आउट कर दिया। ये रीड नहीं करेगा, अब सिर्फ नीचे वाला जो हमारा ये वाला टैग है एंकर टैग, इसको रीड करेगा। तो अब मैंने इसको ओपन किया यहाँ से, ये देखो ये लिंक आ गया यहाँ पे गो टू गूगल, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो गूगल खुल गई। लेकिन हम तो चाहते हैं कि कोई इस पर क्लिक करे तो यहाँ पे खुले, वो यहाँ पे खुले, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको वही बता देता हूँ। उसके लिए हमें यहाँ पे देना पड़ेगा टारगेट। ये टारगेट लिखा हुआ है, बस एंटर कर दो। एंटर किया। अब टारगेट में यहाँ पे अभी क्या देना है, _ब्लैंक और कंट्रोल से सेव कर दो। अब देखो, अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो नेक्स्ट पेज पे गूगल खुल गया ना, ठीक है गाइस। तो ये फिर से मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पे गूगल खुल गया। ये मेरा लिंक यहाँ पड़ा हुआ है इस पेज पे। तो वेबसाइट भी खुली हुई है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। और अलग से इधर ये गूगल का पेज भी खुल गया। तो ये हो गया गाइस हमारा एंकर टैग। अभी और टैग लगा के दिखाता हूँ मैं आपको साथ साथ, ठीक है। तो अभी इसको हम और टैग लगाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल D से मान लो मैंने 4 टैग बना लिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गो टू ट्विटर और यहाँ पे हम लिंक दे देंगे twitter.com, ठीक है। ऐसे ही हमने एक और लिंक बना दिया, इसको बोल दिया गो टू फेसबुक। और फेसबुक पे जाने के लिए उसको लिंक तो चाहिए ना, तो वो लिंक पाने की जगह ये वाली है हमारी, सॉरी पूरा मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। HRF = इसके अंदर हमने लिंक पा दिया यहाँ पे, ठीक है। लिंक क्या पा दिया, facebook.com, ठीक है। ये बस 3 ही रहने देते हैं हम, चौथे वाला हटा देता हूँ मैं, 3 बहुत है, जितने मर्जी बना लो, चलो समझाने के लिए 3 बहुत है, ठीक है गाइस। तो अब कंट्रोल से सेव करता हूँ। और ये एकदम से कॉपी मैंने कैसे किए थे, कंट्रोल डी से ये नीचे 3 एक मतलब ये लाइन्स कॉपी हो गई थी मेरी। उसके बाद मैंने इसका चेंज कर दिया ना, ये सिर्फ एक लाइन लिखी थी ना, उसके बाद नीचे वाली 2 लाइन भी साथ साथ आ गई थी फटाफट से। वो कंट्रोल D से आती है, बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि पहले इसको कॉपी करोगे सेलेक्ट करके फिर पेस्ट करोगे। कंट्रोल D दबाते जाओ, ये देखो यहाँ पे कंट्रोल D दबाती रखा मैंने, कंट्रोल D दबाते जाओ, पेस्ट होती जाएंगी जितनी मर्जी करनी है आपको, ठीक है। तो कंट्रोल D का बहुत अच्छा यूज़ है गाइज, आप भी कीजिए इसको। लास्ट वीडियो मैंने बताया कहाँ से जाके इसकी सेटिंग होती है, कंट्रोल D की कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं कंट्रोल S से सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखो दिखाएगा, तीनों लिंक दिखा रहा है यहाँ पे, गो टू गूगल, गो टू ट्विटर, गो टू फेसबुक, ठीक है। गो टू ट्विटर पे क्लिक करो, अगले पेज में ट्विटर वाला खुल गया लिंक हमारा, ठीक है। गो टू फेसबुक पे क्लिक करो, अगले पेज पे हमारा टैब पे फेसबुक वाला वेबसाइट जो है वो ओपन हो गया, ठीक है गाइस। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि ये ऐसे नीचे नीचे आए, है ना, गो टू गूगल नीचे गो टू ट्विटर आए और उसके नीचे गो टू फेसबुक आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से VS कोड में चलते हैं और
हमें जो है इसको डिव के अंदर रखना पड़ेगा गाइस। मैं बताता हूँ आपको कैसे। यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे ऊपर DIV, ये लिखा मैंने, बॉडी के अंदर ही लिखा है देखो ये, ठीक है। अभी इमेज वाला तो कमेंट आउट कर रखा है, वो रीड नहीं होगा, तो उसके नीचे मैंने DIV लिखा और एंटर करा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिव आ गया, डिव मतलब डिवीज़न आ गया एक, ठीक है। तो अब जो डिव आ गया ना ये, तो अब ये क्या करेगा, अब मैं मान लो इस डिव के अंदर भेज देता हूँ इसको। मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक किया, पहले वाले एंकर टैग है जो, इस पर क्लिक किया हमें, ठीक है। उसके बाद ऑल्ट दबाया, और ऑल्ट दबाने के बाद कीबोर्ड में जो अप वाला बटन है उसको दबाया, अप डाउन लेफ्ट राइट बटन दिए हुए ना बॉटम राइट कॉर्नर में आपके कीबोर्ड पे, तो वहाँ से अप वाला बटन दबाया, ऑल्ट दबा के रखा, और ये इसके बीच में आ गया। देखो ये डिव एक ओपनिंग टैग है और एक ये क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में आ गया ये वाला टैग, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसको मैंने इसके बीच में कर दिया डिव के, लेकिन ये दोनों ऐसे ही पड़े हैं बॉडी में खुले, डिव के अंदर नहीं है। देखो ये डिव का ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ये डिव के अंदर आ गया ये वाला एंकर टैग, लेकिन ये ऐसे ही पड़े हैं खुले। अब देखो मैं दिखाता हूँ क्या हुआ। अब गो टू गूगल तो डिव के अंदर दे दिया हमने, ठीक है। तो जो हमारे दूसरे एलिमेंट है गो टू ट्विटर, गो टू फेसबुक, अब ये दोनों लाइन में ही आ रहे हैं, जबकि गो टू फेसबुक भी नीचे आना चाहिए था। क्यों नहीं आ रहा वो नीचे, क्योंकि सिर्फ डिवीज़न के अंदर हमने ये वाला पाया है। डिवीज़न एक ब्लॉक एलिमेंट है, वो पूरी जगह घेर लेता है, ठीक है। अगर हमने डिवीज़न के अंदर कोई चीज़ रख दी, डिव के अंदर कोई चीज़ रख दी, तो वो अपने इधर किसी भी चीज़ को आने नहीं देगी। ये ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिटेल ट्यूटोरियल पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। अभी जस्ट आपको समझा रहा हूँ मैं, इसको नीचे इसीलिए आ गया ये गो टू ट्विटर, क्योंकि इसको हमने डिव के अंदर डाल दिया था इस वाले एंकर टैग को। ये देखो यहाँ पे ये वाला जो एंकर टैग है, ये वाला, इसको मैं दिखाता हूँ आपको हाईलाइट करके, ये वाला जो पूरा एंकर टैग है ये डिव के अंदर है। देखो ये डिव है हमारा पूरा एक, ठीक है, इस डिव के अंदर है। तो जब कोई चीज़ डिव के अंदर आ जाती है तो वो अपने इधर अपने साथ में ना किसी भी चीज़ को आने नहीं देगी इधर साइड में। उसके बाद हम जो भी लिखेंगे ना वो नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब गो टू ट्विटर लिखा हुआ था, गो टू फेसबुक, तो ये लेकिन इकट्ठे ही आ रहे हैं, ये इसके नीचे नहीं आ रहा। इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे भी हमने ट्विटर को डिव के अंदर नहीं करा, ठीक है। इसको भी हम डिव के अंदर कर देते हैं। तो इसको भी डिव के अंदर करने के लिए यहाँ पे एक और डिव टैग लगाएंगे, ठीक है। तो एंटर करता हूँ मैं, DIV लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। ये डिव टैग हमारा ओपन हो गया, इसके बीच में जगह बन गई डिव टैग के बीच में। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑल्ट दबाता हूँ और अप वाला बटन दबाता हूँ कीबोर्ड में, ये इसके बीच में आ गया, ठीक है, डिव के बीच में आ गया। अब कंट्रोल S से सेव कर देता हूँ। अब ये भी डिव के बीच में आ गया। तो अब ये देखो, अब फिर गो टू फेसबुक भी नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि ट्विटर जो है वो डिव के बीच में आ चुका है, और जो डिव है वो अपने इधर साइड में आने नहीं देगा किसी को, ठीक है। तो जो भी हम लिखेंगे वो कहेगा नीचे जाओ, नीचे जाओ, यहाँ नहीं आना, यहाँ आने नहीं देगा, ये जगह ब्लॉक रखेगा सारी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। ये अभी मैं आपको मतलब आगे समझाऊंगा डिव अच्छे तरीके से, ब्लॉक और इनलाइन में क्या डिफरेंस होता है। डिव तो आपको समझा दिया मैंने, डिव बनाते जाओगे तो नीचे नीचे डिव क्रिएट होते जाएंगे, एक के नीचे एक एलिमेंट आप बना सकते हो अपनी वेबसाइट में डिव के थ्रू, ठीक है ना। ये आपकी वेबसाइट है, ये एक एलिमेंट है गो टू गूगल, उसके नीचे फिर ये बनाया, उसके नीचे फिर ये टैग लगाता गया मैं, या जो भी है। हम डिव यहाँ से एक एक डिव बनाते जाएंगे तो सारे एलिमेंट एक के नीचे एक आते जाएंगे। तो इस तरीके से डिव के अंदर वेबसाइट बनती है, जो भी काम करते हैं हम डिव के अंदर करते हैं। तो ये डिव बना दिया तो ये नीचे आ गए। मैं चाहता था यहाँ पे BR से भी लेके आ सकता था इसको ना, मैंने पीछे बताया था ना लास्ट ट्यूटोरियल में कि BR का यूज़ करो, यहाँ पे BR लगा दो तो एक लाइन ब्रेक आ जाएगा और वो नीचे चला जाएगा। लेकिन वो ऐसे अच्छी प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पे BR के थ्रू इसको नीचे लेके आना, तो डिव के थ्रू आ गए ये नीचे। तो बस यही था, ये हमारा एंकर टैग था गाइज। तो गाइज एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, इसको फिर से डिव के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट वाला ये हमारा डिव में नहीं है, facebook.com वाला लिंक है ना जो देखो ऊपर वाले दोनों तो डिव में है। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक बारी और DIV लिख के फिर से एंटर करता हूँ। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा डिव वाला टैग। और अब इसको मैं यहाँ से ऐसे करके ऑल्ट दबाता हूँ और अप वाला एरो दबा के इसको इसके अंदर डाल देता हूँ, डिव के अंदर, ठीक है। इस तो ये तीनों हो गए हमारे डिव के अंदर। और दूसरा इसमें जो हमारी इमेज है इसको भी हम कमेंट आउट मैंने किया था, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ कमेंट आउट से, है ना। तो इसको भी हम हटा देते हैं कमेंट आउट से, कंट्रोल करके फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा, कंट्रोल दबाया और फॉरवर्ड स्लैश दबाया, तो अभी इमेज भी शो होने लग जाएगी, ठीक है। और इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और 640 बाई 360 कर देते हैं। ये जस्ट वैसे करके दिखा रहा हूँ मैं, इमेज का साइज़ छोटा यहाँ से नहीं होगा, वो CSS के थ्रू होता है।
CSS के ट्यूटोरियल जब करेंगे तब वहाँ से करेंगे। ये तो सिर्फ अभी एक जो URL डाला हुआ है उस URL में ऐसी प्रॉपर्टी दी हुई है, उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है कि यहीं से मैं डायरेक्ट इस URL के पीछे साइज़ लगा दूंगा कोई भी, तो उस वेबसाइट से, उस सर्वर से इस साइज़ की इमेजेस आनी शुरू हो जाएंगी मेरी वेबसाइट में, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका साइज़ ऐसे मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपने यही वाला जो है वो यूज़ करना है, हर एक जगह यही डालते रहो कभी हर एक वेबसाइट में, ऐसा नहीं है गाइज़। तो जहाँ पे भी आपकी इमेज पड़ी होगी, जिस URL में भी, अगर वो आपके लोकल इसमें पड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ वाला वो डाल दोगे आप नाम अपनी इमेज का, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपकी इमेज एक किसी एक्सटर्नल सर्वर पे पड़ी हुई है तो फिर आप वहाँ से डालोगे इमेज अपनी, ठीक है ना गाइज़। तो इसको मैं Ctrl+S से सेव कर देता हूँ। अब एक बार देख लेते हैं हम दोबारा से। तो ये देखो यहाँ पे साइज़ हो चुका है ये 640x360, और नीचे हमारे ये देखो गो टू गूगल, गो टू ट्विटर, गो टू फेसबुक, ये वाले हमारे लिंक भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है ना गाइज। तो बाकी जो भी है इनको लिंक को नीचे लेके आना, मार्जिन देना, पैडिंग देना, वो सब CSS से स्टाइल हो जाएगा सारा कुछ। ये सिर्फ एक जो है कोडिंग चल रही है अभी, तो HTML की जो कोडिंग है वो आप सीख रहे हैं अभी, इसलिए इस तरीके से नज़र आ रही है ये वेबसाइट है, थोड़ी भद्दी नज़र आ रही है आपको, अच्छी नज़र नहीं आ रही। बाद में बहुत बढ़िया नज़र आने वाली है, प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाएंगे हम जैसी और वेबसाइट्स दिखती हैं गाइस। फॉर्म वाला सेक्शन कल करेंगे हम, क्योंकि लंबा हो गया है वीडियो काफ़ी गाइस, तो आपको भी कन्वीनियंट नहीं रहेगा, लंबा चला जाएगा वीडियो। तो आज के लिए हम इतना सीख लेते हैं ये वाला, और कल फिर हम फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे गाइस। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा गाइस, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है सभी वीडियोस की, पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो उस प्लेलिस्ट को जाकर के भी आप एक्सेस कर लीजिए। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाकर के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए गाइस। तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।